अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपके साथ जो है वो अपनी विंटर मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। विंटर्स में वैसे तो सुबह अर्ली उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जब आपने फैमिली और घर को मैनेज करना हो ना, तो कुछ चीज़ों में जो है वो आपको थोड़ा बहुत जो है वो है ना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो बस मैं अपनी सुबह की नींद जो है ना थोड़ा सा सेक्रीफाइस करती हूँ। और लेकिन बस वो एक पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ आपने अगर सुस्ती कर ली तो आप सारा दिन जो है वो सुस्ती में ही रहेंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। और फिर जब आप लेट उठेंगे ना, तो आपका सारा दिन जो है ना वो काम भी टाइम पे ख़त्म नहीं होंगे और चिड़चिड़ापन जो है ना वो अपनी आपकी नेचर में आ जाता है, जो मेरे साथ तो बहुत होता है। और जिस दिन मैं जल्दी उठ जाऊँ या जल्दी अपनी अर्ली मॉर्निंग जो है वो स्टार्ट कर दूँ ना, तो उस दिन मेरे सारे काम टाइम पे ख़त्म भी हो जाते हैं और टाइम पर जो है ना क्या कहते हैं, हर चीज़ मैनेज भी हो जाती है और मेरा मूड भी तकरीबन ठीक ही रहता है। तो बस अब ये है कि मैं नीचे आई थी बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए और अपना भी नाश्ता बनाऊंगी। तो उससे पहले मैंने बाहर देखा, अच्छी खासी माशाल्लाह धूप निकली हुई थी। पिछले दिनों हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी, तो हम तो धूप के लिए जो है ना जैसे तरस से गए थे। तो अभी ये था कि मैं बाहर थोड़ी देर के लिए आई थी। अब मैं बच्चों और अपना नाश्ता बनाऊंगी और आज नाश्ते में जो है वो मैंने अंडा खाकीना बनाना था। पराठे तो हमारे घर में मोस्टली पराठे ही चलते हैं, तो बस उसके साथ कोई ना कोई वैरायटी जो है मैं कर लेती हूँ एग्स के साथ। तो आज अंडा खाकीना बनाऊंगी पराठे के साथ। और साथ ही जो है वो दोपहर के खाने की तैयारी भी मैं इसी टाइम से स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि मेरा खाना भी जो है वो टाइमली रेडी हो जाए। और खाने में आज मैंने बनाना था बैंगन गोश्त, तो बस इसलिए मैंने गोश्त भी जो है वो डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया है और अब मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। सुबह के टाइम जो है ना वो काफ़ी बरकत होती है टाइम में। अगर आप जल्दी उठें ना, तो यकीन माने आपके काम बहुत जल्दी टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं और आपका मूड भी फ्रेश रहता है। और ये जो मॉर्निंग के जो 2 to 3 आवर्स होते हैं ना, ये काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और इसमें आप जितना मैक्सिमम काम आप कर सकते हैं ना आप कर लें, क्योंकि जो इस टाइम पे मज़ा आता है ना काम करने का, वो पूरे दिन में नहीं आता। पूरे दिन में थोड़ा बहुत जो है ना, ख़ास तौर पे विंटर्स में कोई ना कोई थोड़ी बहुत जो है ना वो मूड में सुस्ती रहती है और आपका दिल नहीं करता कि आप कोई काम करें। लेकिन अगर एक दफ़ा आप काम में लग जाए ना, तो फिर आपका होता है कि काम ख़त्म करके ही अब मैंने छोड़ना है। तो खैर मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी बातें आपको बता रही हूँ जो मैं इस तरह से करती हूँ। और यकीन माने जिस दिन मैं सुबह के टाइम पे थोड़ा बहुत भी जो है ना लेज़ी अगर हो जाऊँ ना, तो फिर मुझसे कोई काम नहीं होता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही मैं उठूँ, नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है ना मैं अपने कामों पे लग जाऊँ। और मोबाइल को मैं अपने आप से थोड़ा दूर ही रखती हूँ, क्योंकि मोबाइल जो है ना वो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। अब आगे जो है वो रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन भी मैंने कुछ करके रखनी है। मैं हमेशा जो है वो रमज़ान से पहले ही अब कुछ प्रिपरेशन जो है वो करके रख लिया करती हूँ, ताकि रमज़ान में जो है वो आपकी इबादत आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और किचन के कामों में आप ज़्यादा इन्वॉल्व ना रहें। उससे रिलेटेड जो भी आपकी प्री प्लानिंग होती है ना, मील प्रेप या इस तरह से रिलेटेड जो भी होता है, वो कोशिश मैं करती हूँ कि पहले कुछ करके रख लूँ, ताकि रमज़ान जो है वो सुकून से गुजर जाए। क्योंकि आपको पता है कि सारे बच्चों ने तो रोज़ा नहीं रखना होता, एक दो बच्चा आपका ऐसा होता है जिसका रोज़ा नहीं होता है, तो फिर उसके लिए भी ज़ाहिर सी बात है कि दोपहर में इतनी एनर्जी नहीं होती कि बच्चों के लिए कुछ करें। तो इस तरह की कुछ मील प्रेप्स हैं या इस तरह की जो तैयारी है वो भी मैंने करनी है इंशाल्लाह। और सफाइयों से रिलेटेड भी जो भी है वो भी मैंने अब स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। आने वाले व्लॉग्स में करूँगी आपके साथ शेयर। तो बस अब नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद वही जो बेसिक क्लीनिंग होती है, सबसे पहले रूम्स क्लियर करने होते हैं। तो अभी मैं अपना रूम क्लियर करूँगी, बच्चों का रूम क्लियर करूँगी। हमारे इस घर में जो है वो 3 बेडरूम्स हैं, 2 बेडरूम ऊपर हैं और 1 बेडरूम जो है वो नीचे है। तो बस सारे बेडरूम्स को जो है वो मैं पहले ऊपर वाले पोर्शन में आई थी बच्चों का, और हमारा बेडरूम जो है वो ऊपर है। तो बस उसको जो है वो सारा मतलब सेट करके और सारी चीज़ें जो है मैं क्लियर करके रख लेती हूँ, क्योंकि 10 ओ क्लॉक तक जो है ना स्वीपर ने भी आना होता है। तो उससे पहले जो है मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सारी चीज़ें जो है वो मतलब सही करके रख लूँ, सब चीज़ें समेट लूँ। और अब ये है कि बच्चों के नहलाने की बारी थी, बच्चों को शावर वगैरह मैंने देना था। तो अब यह है कि मैं थोड़ी देर के लिए ये जो है ना शावर खोल के रखती हूँ, ताकि गर्म पानी आ जाए। और अब जो है बच्चों को मैं बारी बारी जो है वो शावर दिलाऊँगी और साथ ही उनको जो है वो रेडी करूँगी। और अब रेडी करने के बाद जो है ना फिर मैं इनको भेजूँगी बाहर, ताकि धूप आज अच्छी निकली हुई है ना, तो ये जो नहाने के बाद जो है ना थोड़ा सा जो है वो सन बाथ भी ले लें। मैंने अगर कपड़े वॉश करने होते हैं ना, तो वो भी मैं अमूमन इसी टाइम पे जो है वो कपड़े वॉश करने के लिए भी डाल देती हूँ, ताकि साथ साथ जो है ना मेरे कपड़े भी वॉश होते रहें और मेरे बाकी के जो काम है वो मैं कर लूँ। और लॉन्ड्री अगर फ़ोल्ड करने वाली है ना, तो वो भी मैं इसी टाइम पे कर लिया करती हूँ।
तो बस अब यहाँ पर आज मैंने ये वाले कपड़े पहने थे, अब खुद की रेडी होने की बारी थी। मैंने शावर वगैरह ले लिया था, अब थोड़ी सी जो है वो मैं स्किन केयर करूँगी और ऊपर से जो है ना वो एक ही दफ़ा रेडी होकर ही नीचे जाऊँगी, क्योंकि ऊपर हम लोग जो है फिर दोबारा जो है वो शाम में ही ऊपर आते हैं। हमारा सारा दिन जो है वो नीचे ही गुजरता है। तो बस अब ऊपर के मेरे सारे काम जो है वो कंप्लीट हो गए थे। अब मैं नीचे जा रही थी और अब नीचे जाके जो है वो नीचे के काम करने हैं। तो यही लाउंज है, टीवी लाउंज है हमारा, और इसको जो है जो भी थोड़ी बहुत जो मेरी क्लीनिंग होती है इससे रिलेटेड के सारी चीज़ें सेट करके रखना, और ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने ही करनी होती है, क्योंकि स्वीपर ने आना होता है ना। तो स्वीपर जो है वो जस्ट किसी भी चीज़ को सीधा नहीं करेगा, सामने सामने से बस जो है ना सफाई करके चला जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि स्वीपर के आने से पहले जो है ना मेरी सारी चीज़ें मैं समेट के रख दूँ, और जो भी वॉशरूम्स वगैरह में अगर शावर लेना है या वो जो भी सारे काम है ना, वॉशरूम्स भी मेरे फ्री हो जाएँ और मेरे सारे कमरे भी जो है ना वो क्लियर हो जाएँ, ताकि स्वीपर अपनी आए, सफाई करे और फिर वो चला जाए। तो बस ये जो है मेरे सुबह के ये सारे काम हो गए थे। अब बस मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी, अच्छी धूप निकली हुई थी, तो अब ये मुझे था कि थोड़ी देर मैं भी बाहर बैठ जाऊँ ताकि बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो बेहतर हो जाए। तो धूप में बैठना जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था, तो बच्चों के साथ बस मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए जाऊँगी। अभी तकरीबन जो है वो 11:15 बजे का टाइम था, और अब मैं जा रही थी फाइनली खाना बनाने के लिए, ताकि टाइमली जो है वो मेरा खाना भी तैयार हो जाए। और खाने में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बैंगन गोश्त बनाना है। बैंगन हमारे अपने घर के ही हैं, और मैं जो है वो बीफ यूज़ करूँगी बैंगन गोश्त बनाने के लिए। तो उसके लिए मेरी सिंपल सी रेसिपी है, वही ऑयल डालूँगी, और मैं वैसे कुकर में बनाती हूँ ताकि गोश्त जो है वो जल्दी गल जाए। तो वही मेरी सिंपल सी रेसिपी है कि पहले मैं प्याज डालती हूँ, उसे सौटे करती हूँ, फिर टमाटर डालती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, बेसिक जो स्पाइसेस होते हैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और ज़ीरा डालती हूँ, और उन सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स करके अच्छे से मसाला रेडी करके जो है वो मैं गोश्त ऐड कर देती हूँ। और गोश्त ऐड करने के बाद जो है वो तकरीबन आधा घंटा जो है फिर मैं उसे प्रेशर देती हूँ। और फिर लास्ट में जो वो मैंने आलू भी डालने होते हैं बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे जो है ना वो इस तरह से फिर खाते ही नहीं है, तो आलू फिर मुझे जो है ना बच्चों की वजह से ऐड करने होते हैं। तो बस मैं आलू भी ऐड करूँगी, आलू को थोड़ा सा गलाकर, और फिर मैं बैंगन ऐड करूँगी। तो बस उसको ये है कि जब तक वो टेंडर होंगे तो मेरा खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। बस यहाँ पर जो है वो मेरा खाना भी तैयार हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त बैंगन गोश्त की रेसिपी ये बनती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये मेरी जो है वो मॉर्निंग रूटीन थी। अभी ये है कि स्वीपर भी आया हुआ था, स्वीपर ने भी जो अपनी सफाई करनी थी उसने भी सफाई करके जो है वो भी कर लेगा। तो मेरी मॉर्निंग की रूटीन जो है वो मोस्टली यही होती है कि जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो जो है वो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना जो है वो मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अब मेरी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।